तो कल के मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि एफआई इंडियन मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग ही करते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने लगभग 3,406 करोड़ की सेलिंग की है। लगभग 1.5 से 2 महीने से इंडियन मार्केट में एफआई कंटिन्यूस सेलिंग के मूड में है। वही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8 बजे, तो डाउ फ्यूचर मुझे यहाँ पे लगभग -107 की बियरिश मूवमेंट दिखा रहा है। यानी 107 पॉइंट बियरिश मूवमेंट है। यानी हमें ग्लोबल से क्या मिल रहा है सिग्नल की बियरिश का। वही जब हम इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, डाउ फ्यूचर। देखिए डाउ फ्यूचर को ड्रैग करते हुए ही हमें ट्रेड लेने का प्लान करना है। अगर डाउ फ्यूचर बियरिश है तो बियरिश ही ट्रेड लेना है। अगर समझो इन केस, मेरी बात को याद रखना, इन केस अगर डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट बुलिश की मूवमेंट दिखा रहा है तो हमें बियरिश ट्रेड भी अवॉइड करना है। मेरी बात को याद रखिए, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे तो हम मोस्ट ऑफ टाइम विन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वही हम इंडियन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं, हम पीसीआर से। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है हम पीसीआर भी कैसे लेते हैं, एटीएम से। एटीएम से यानी जहां पे मार्केट चले एटीएम से +5 -5 का जो पीसीआर है, यानी ऑप्शन चेन का डेटा है, उसको हमें लेना है। हमें पूरी एक्सेल शीट का ये पीसीआर नहीं लेना है, हमें सिर्फ एटीएम से +5 -5 का पीसीआर फॉलो करना है। अगर आपको पीसीआर कंफ्यूज होता है तो मैंने परसेंटेज के भी आपको वीडियो बना के दिए, लगे तो आप वो वीडियो देख लेना। अगर हम एटीएम से निकालेंगे तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू हम जरूर फाइंड आउट कर पाते। और ट्रेंड के साथ अगर हम ट्रेड लेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम हम विन रहेंगे। साथ में हमें क्या देखना है, डाउ हमारे साथ है क्या, ये भी हमें देखना है। यानी 2-3 क्राइटेरिया अगर हमारे साइड में रहे तो हम एक कॉन्फिडेंशियल ट्रेड ले पाते हैं। अभी जो डाउ मुझे सिग्नल दिखा रहा है, ये एक अच्छी खासी बियरिश की सिग्नल मुझे दिखा रहा है। तो अभी हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकता है। वही हम जो एनालिसिस करते हैं, सिर्फ हम चार्ट नहीं, हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए। उसके लिए हम उसमें ऑप्शन चेन का डेटा मिलाप करते हैं। उसकी वजह से मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही होता है। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो कोई भी निकाल के देखिए, मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम सही है। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है 22,100, यही एक मार्केट के लिए न्यूट्रल पॉइंट हमें पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑप्शन चेन का डेटा हमें न्यूट्रल ही सिग्नल बताएगा। अभी मैं सीधा यहाँ पे देखूंगा, ये देखिए अगर मैं 22,100 के ऊपर देखूं तो यहाँ पे 65,000 दिखाई दे रहे, यहाँ पे 68 पुट में। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से, यानी हमने जो लेवल डिस्कशन किया 22,100, ये एक न्यूट्रल लेवल हमें मिला है। वही इसके ऊपर अगर हम देखें 22,200 का लेवल अगर हम देखें तो 22,200 के ऊपर 1,10,000, उसके अगेंस्ट में लगभग 40,000, और वही लगभग 22,150 के ऊपर से एकदम यहाँ से पुट राइटर अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। यानी पुट राइटर को भी लगता है कि मार्केट ऊपर जाने में कैपेबल नहीं है। यानी ये हमें कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस बताता है, और पुट राइटर वैसे ही एग्जिट करे। यानी कल के दिन मार्केट के लिए 22,200 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जरूर वर्क करेगा। क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये तो 22,100 ये तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया दोस्तों। वही इसके ऊपर 22,200 और 230, ये एक जोन है। यहाँ पे मार्केट जरूर जरूर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें यही सिग्नल बता रहा है कि वहां पे मार्केट जरूर रेजिस्टेंस लेनी चाहिए। वही अगर हम इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर सीधा सीधा रेजिस्टेंस आता है 22,300 और 324। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है 22,300 ये एक कितना क्रूशियल लेवल है। मार्केट यहाँ पे जरूर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। याद रखिए हम हैं ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। अगर मार्केट का चार्ट पैटर्न बुलिश बता रहा है, ओवरऑल ग्लोबल बुलिश बता रहा है, ग्लोबल यानी डाउ अगर हमें बुलिश का सिग्नल बता रहा है, ओवरऑल ट्रेड ये जो अभी हमने पीसीआर देखा है, अगर ये पीसीआर बुलिश बता रहा है तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए ही ऊपर का ट्रेड लेना है, क्योंकि एफआई ऊपर की तरफ से सेलिंग करे।
तो 22,200, 220 ये एक ऊपर की तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 22,300, 324 ये एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ भी चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट 22,200 के नजदीक आने की कोशिश करे तो हमें क्या करना है, या तो हमें फ्यूचर सेल करना है या फिर हम पुट बाय कर सकते हैं। या तो हम पुट बाय करेंगे या फिर हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं। वही समझो, इन केस मेरी बात को याद रखना, इन केस अगर मार्केट ने 22,200, 230 का ये लेवल तोड़ते हुए मार्केट 22,300 तक आने की कोशिश करेगी, तब हमें क्या करना है कि जैसे ही मार्केट 22,300 के नजदीक आए तो यहाँ पे भी हमें फ्यूचर सेल करना है या फिर पुट बाय करने का ही प्लान लेना है। लेकिन समझो मेरी बात को दोस्तों, अगर मार्केट ने इन केस एनी हाउ 22,300 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई, यानी हम स्टॉप लॉस कितने का लगा देंगे, 22,330 का ये स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होने में कामयाब रही तो हमें ऊपर के भी लेवल मिल सकते हैं, और ये लेवल हमें लगभग सडनली सडनली 22,500 के लेवल दिखाने में भी कैपेबल है। मेरी बात को याद रखना, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जरूर मालूम है जो हम लेवल डिस्कशन करते हैं एज इट इज मार्केट में वर्क जरूर होते हैं। मैं आपको 22,400 का डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो कॉल राइटर ट्रैप होंगे और वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने आएंगे, तो मार्केट में सडनली हमें ऊपर के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे, और ये लेवल 22,500 तक देखने को मिल सकता है। वही जैसा कि हमें ओवरऑल ग्लोबल का सिग्नल अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब हमें मिल रहा है, तो हमें बियरिश नीचे के लेवल अभी देखने हैं। तो मार्केट के लिए सबसे पहला तो 22,000 यही मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। कल के दिन भी अगर मार्केट ने 22,000 ये लेवल तोड़ दिया तो हमें नीचे के सडनली सडनली फॉल मिलेंगे, और 22,000 का लेवल अगर मार्केट रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद भी वो ऊपर नहीं जा पाई तो हमें समझ जाना है कि हमें नीचे के अच्छे खासे फॉल मिलेंगे, और लगभग 21,900 का ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद जब मार्केट नीचे के लेवल दिखाएगी तो सडनली हमारा टारगेट हो जाएगा 21,750 का। मैं 21,800 का डिस्कशन भी नहीं करना, क्योंकि जब ऑलरेडी 22,000 वाले पुट राइटर 21,900 वाले ट्रैप हो जाएंगे पुट राइटर, तो वो बाजार पूरा अपना कॉन्फिडेंस गवा देगी, और वो जो डिप आएगी उस डिप में हमें लगभग 21,750 तक के लेवल मिलेंगे, और वो डिप मिलने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट दिखाएगी 21,800 तक आएगी। अगर समझो वहां पे 21,800 के ऊपर आने के बाद मार्केट ने उसे भी रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर लिया, ऐसा पुलअप मार्केट ऊपर गई तो हमें ऊपर की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर समझो मार्केट ने 21,800 को ही रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर लिया तो हमें समझ जाना है कि हमें नीचे के लेवल मिल सकते हैं, और ये लेवल हमें 21,600, 630 के ये लेवल दिखाने में कैपेबल है। मैं आपको 21,500 का डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 21,500 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली सपोर्ट है। 21,500 वाले ट्रैप होने से पहले ही मार्केट को पुल अप करने की कोशिश करेंगे, यानी 21,600, 630 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली सपोर्ट हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको नीचे के लेवल बताया, अभी हमें क्या करना है, उसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा मिलाप करना है। 22,000 के ऊपर 1,12,000, उसके अगेंस्ट में लगभग 36,000 ये डेटा फॉल में उतने हमें यहाँ पे नीचे की तरफ राइटर नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन हमारी मेन थ्योरी क्या है, जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। इस थ्योरी के हिसाब से जब मार्केट 22,000 का ये लेवल, ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है ये तोड़ देगी तो मार्केट पूरा ट्रैप हो जाएगा, पुट राइटर पूरे ट्रैप हो जाएंगे, और वो मार्केट से स्क्वायर ऑफ करने आएगी तो मार्केट सडनली हमें लगभग 21,900 का लेवल दिखाएगी, और अगर ये 1,12,000 एग्जिट करने आएंगे और उसके बाद ये 21,900 वाले भी ट्रैप खुद को महसूस करेंगे और ये दोनों भी एग्जिट करने आएंगे, तो मार्केट में हमें लगभग सडनली 21,750 तक की ये लेवल देखने को मिलेंगे।
जैसे कि हमने डिस्कशन में कहा था, एज इट इज हमें डेटा भी दिखाई देगा। क्योंकि क्या होगा, मार्केट जब डिप देगी तो ये टैप हो जाएंगे, अगर ये टैप हो गए, ये अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने आएंगे तो ये भी टैप हो जाएंगे। ऐसे ही मार्केट में ट्रिगर होते हैं। और वन साइड मार्केट अपसाइड या नीचे की तरफ हमें जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन हमें अनएक्सपेक्टेड ऊपर के नीचे के फॉल या अप्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन बायर्स है वो अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। और ओवरऑल अभी और एक बार देखिए, अभी जब ये अभी 160, यानी कि अभी डाउ फ्यूचर है 160 बियरिश पॉइंट दिखा, यानी ग्लोबल से हमें एक अच्छा खासा बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। वही, जब भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपको इनके जो हाई वेटेड स्टॉक है इनका एनालिसिस जरूर होना चाहिए। एचडीएफसी की 1 रुपए की मूवमेंट के ऊपर इंडेक्स में 1.64 का चेंज आता है। रिलायंस की 1 रुपए की चेंज के ऊपर इंडेक्स में लगभग 1.46 का चेंज आता है। आईसीआईसीआई की 1 रुपए की चेंज के ऊपर इंडेक्स में 1.55 का चेंज आता है। और ओवरऑल अगर हम ऊपर के 8-10 स्टॉक भी कर ले तो हम मोटा मोटी निफ्टी का ट्रेंड व्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। लगभग 57% का यहाँ पे ऊपर के 8-10 स्टॉक का वेटेज है। तो दोस्तों, मैंने आपको चार्ट और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से निफ्टी का डिटेल प्रिडिक्शन बताने की है और कोशिश की है। और मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये वीडियो सही लगे तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।